आज जिस कंट्रोवर्शियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है कि काम वाली बाई जो है, मेड जो आपके घर पे काम करने आती है, क्या उसे रखना ज़रूरी है? और उनको रखने से पहले, एम्प्लॉय करने से पहले क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ मेरी सिस्टर्स और भाभी ये लोगों के लिए है, मतलब सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज के लिए है। और जो मेरे भाई हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके बारे में थोड़ी मैं नेगेटिव बातें बोलूँगा मैं एंड ऑफ द वीडियो में, उन्हें बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरी सिस्टर्स और मेरी सिस्टर इन लॉज देखें। ये मेरा उनके लिए रक्षाबंधन गिफ्ट भी है, तो भाई लोग ना देखें। ओके, अगर आप देख रहे हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें भाई लोग, आपके लिए निषेध है, प्रोहिबिटेड है, बैन है। ये वीडियो भी जो है मेरी बात मेरी बहनों के साथ, मेरी भाभीयों के साथ है, आप बीच में ना आए। मुद्दा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि काम वाली बाई को जब रखें तो उसको रखने से पहले क्या क्या बातों पे सोचें। सिस्टर्स, आप ये देखेंगे कि काम वाली बाई का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर वो किसी दिन नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हालत कैसी हो जाती है। स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, घर में और घर के बाहर भी काम कर रही हैं, तो काम वाली बाई का न आना या काम छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल समय ले आता है आपकी लाइफ में, इज़न्ट इट? लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक काम वाली बाई को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, जो काम वाली बाई का जो सेक्टर आता है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। कहीं भी काम वाली बाई आपके यहाँ काम करने आती है तो आप उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो देने नहीं वाले हैं, जैसे कंपनीज़ में होता है। कोई उनके लिए पेंशन ग्रेचुइटी की व्यवस्था तो है ही नहीं, आने जाने की कोई कन्वेंस भी नहीं मिलता है उनको, है ना। ये सारा मिलेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। लेकिन बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितनी काम वालियाँ बाई हैं पूरे भारत में, इतना बड़ा कंट्री है, कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं। उनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। मेरे घर पे भी अमृत बहन आती हैं, शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी, मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। और बहुत मेरे दुख सुख में हमेशा उन्होंने साथ दिया है। उनके बिना हमारा काम होता है, सुबह नहीं होती उनके बिना। अच्छा, तो अगर कोई काम वाली बाई आप रख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसका एक पासपोर्ट फ़ोटो आप मंगा लीजिए उनसे, आधार कार्ड मंगा लीजिए, उसकी कॉपी पुलिस स्टेशन में जमा करवाना है। अब आप बोलेंगे कि अरे वो तो पास में रहती है और हमारे पड़ोस में भी आ रही है, तो अगर पड़ोसी कुएं में कूद रहे तो आप भी कूदोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। अपन लोग अवेयर लोग हैं, ठीक है। आपका भाई सरल भाषा चैनल का आपके साथ है हमेशा। सिस्टर्स, याद रखना है, गलती नहीं करना है। ये आपको अगर काम वाली बाई को रखना है तो आपके भाई की बात याद रखना है, पुलिस स्टेशन जाके पासपोर्ट फ़ोटो देना है उनका, और एक जो है उनका आधार कार्ड का कॉपी दे देना है, और उन्हें नोटिफाई करना है कि हमारे यहाँ काम करने वाली है। दूसरी बात, जब वो इंट्रोडक्शन के लिए आई हैं, समझो आपने बुलाया उससे, तो आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। आप काम वाली बाई को बोलिए कि आप बैठिए, और जैसे एक सोफ़े पर बैठने के लिए बोलिए। वो बैठेंगी नहीं, बोले नहीं नहीं मैं तो ये ज़मीन पे बैठ जाती हूँ, खड़ी नहीं। उनको आप बोलिए, इंसिस्ट करिए कि नहीं आप बैठिए इस पर। अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देगी। डिग्निटी ऑफ लेबर को ज़रूर आप याद रखिए। अगर आपके बच्चे भी देखेंगे या जो छोटे भाई बहन हैं वो देखेंगे, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं काम वाली बाई को, हमारे ड्राइवर को, सब लोगों को, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। हमको कभी भी ख़राब बिहेवियर नहीं करना चाहिए उनसे, ठीक है। ये बात हो गई। और उनसे सीधे सीधे आप बात कर लीजिए। कभी भी ये मत रखो, देखो ये क्या है, उनकी सैलरी क्या है, 800-1000 रुपये देना है आपको अगर बड़े शहर में, और छोटे शहर में तो 600-700 ही होगा। दो काम का बोल रहा हूँ, बर्तन और समझो झाड़ू पोछा कर रही है, तो इसके लिए दो काम के 600-700 होगा, या बड़े शहर में 1000 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि इतने पैसे आपको देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उससे मोल भाव ज़्यादा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि अगर आप मोल भाव नहीं करेंगे तो भले ही हो सकता है कि मोल भाव करके आप 100 रुपये कम करवा लें, पर उनका मन दुखेगा, आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे वो। अगर आप मोल भाव नहीं करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। और ऐसा कोई नॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप 2 दिन छुट्टी होगी, उसके ज़्यादा होगी हम पैसे काट लेंगे। अरे जाने दो यार, आप सोच के चलो कि ये 800 दे दिए मैंने यार। एक वो जो लेडी आपके यहाँ काम करने आ रही है वो अपने खुशी से नहीं आ रही है, उसकी मजबूरी है।
कौन ऐसा इंसान होगा हमारे परिवार से जो दूसरे घर में जाके जो गंदे जो ये झूठे बर्तन हैं उनको साफ़ करना चाहेगा, किसी और के झूठे बर्तनों को? कोई खुशी से ऐसा काम करता है क्या? या तो उनके परिवार में करते आ रहे हैं, या उनकी मजबूरी है, उनकी पैसों की मजबूरी है, या घर से उनको बोल रहे हैं कि आप करिए। किसी भी मेड से या काम वाली बाई से अगर आप दिल की बात पूछें कि क्या तुमको ये काम अच्छा लगता है, वो नहीं बोलेंगे। कितनी काम वाली बाइयाँ हैं हमारे एरिया में थी, अभी वो काम छोड़कर मॉल में काम कर रही हैं। तुमको अच्छा लगता है मॉल में झाड़ू लगा रही, वो ईजी है उनके लिए, ज़्यादा सम्मान नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, उनको सम्मान बहुत देना है, तभी वो आपको सम्मान दे पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है आपको कि उनका पैसे का आपको नक्की कर देना है कितना पैसा आपको मिलने वाला है। वो पैसा काटिए मत। कभी दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे त्यौहार आए, छोटे मोटे गिफ्ट आप लेके आइए। ये मत करिएगा कि आपके हस्बैंड गिफ्ट लेके आ रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और आपके हस्बैंड, देखो बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टर्स, भाभीयों, सुन लीजिए, कहीं आप घूमने गए हैं बाहर और आप घूम रहे हैं, कोई साड़ी दिख गई है और आपके हस्बैंड क्या आपके साथ घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे यार वो अपनी काम वाली बाई उसके लिए साड़ी दे देते हैं कि गिफ्ट देंगे। दाल में काला हो सकता है, ध्यान रखो, ये खतरनाक हो सकता है। ये मेरे को आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत ख़राब उदाहरण भी हैं। शाइनी आहूजा जो है एक इसका बॉलीवुड का एक्टर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और कंगना रनावत की गैंगस्टर मूवी वेलकम टू, वो लम्हे, ऐसे बहुत फेमस पिक्चर में काम कर चुका है वो। लेकिन उस पर क्या रेप केस हो गया था, तो उसने एक 38 इयर्स का था, उसने 18 साल की जो काम वाली आती थी उसके यहाँ उसको रेप अटेम्प्ट करा था, रेप किया था, तो उसे 7 साल की सज़ा भी हुई थी। शाइनी आहूजा, चेक कर लीजिएगा। और ऐसी एक मूवी पहले दामिनी आई थी, उसमें हमने देखा था कि एक काम वाली लड़की थी छोटी, लड़कों ने कुछ दुष्कृत्य किया था उसके साथ। तो ऐसी घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अवेयर होना चाहिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक मर्द आपके घर पे है या एक दो मर्द हैं, आपके हस्बैंड है, उनके बड़े भाई या कोई भी हो सकता है, तो आपको ये एकदम पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि मर्दों के बारे में जो मैं आपको बता सकता हूँ ना सिस्टर्स, वो लोग नहीं बताएंगे कभी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में, मैं कभी गलत चीज़ें लिखता नहीं हूँ उसमें, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो इंजीनियर्स हैं, टीचर्स भी हैं बहुत सारे, ऐसी गंदी गंदी बातें लिखते हैं वो अपनी काम वाली के लिए, जोक में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दूसरी महिलाओं के लिए कि अगर मैं उनकी वाइफ्स को बता दूँ ना तो उसी दिन ही उनका डाइवोर्स हो जाए, ऐसी हालत है। क्योंकि ये जो मर्द रहते हैं ना, ये मुखौटा लगाए रहते हैं, ये आपके सामने बड़े सीधे बनेंगे, पर ये हमेशा मौके में रहते हैं कि अरे मेरी वाइफ बाहर जाए और मैं जलसा करूं, मैं इंजॉय करूं, ऐसा रहता है इनका, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और बॉयज़ ग्रुप जो होते हैं उसमें कैसी गंदी चीज़ें लिखते हैं, अगर आपको पता लग जाए ना तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि ये मेरे भाई है, ये मेरे हस्बैंड है, ये ऐसा लिख रहे हैं। तो ये रहता है, बॉयज़ में रहता है गाली गलौज और ऐसा, आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि कभी आप घूमने गए और आपके हस्बैंड जो है बोल रहे हैं कि अरे यार ये साड़ी खरीद लेते हैं, दाल में काला हो सकता है। काम वाली बाई आपके घर पे आ रही है तो हस्बैंड घर पे ही रुक रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, जाने में संकोच कर रहे हैं। काम वाली बाई दिखने में थोड़ी ठीक है, और समझो कि जैसे ही वो आती है तो दरवाज़ा खोलने वही जा रहे हैं, बंद करने वही जा रहे हैं। ध्यान रखिए, कभी ऐसा मत करो कि आपके हस्बैंड सो रहे हैं बेडरूम में और आप बोलो काम वाली को कि आप दोपहर में आई कि आप तो ये साफ़ करके आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एकदम से आप देख रहे हो कि काम वाली का बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, आपके साथ बहुत रूड या ख़राब बिहेवियर करने लगी, एकदम झटके से बात कर रही है आपसे, और कुछ कपड़े अलग से पहन कर, क्लीवेज दिखाते कपड़े कुछ पहने उसने, या कुछ अंग प्रदर्शन ज़्यादा करके आ रही है, तो गड़बड़ हो सकता है। एकदम चेंज आ रहा हो तो आप ध्यान रखिए इन बातों का, ठीक है। आपकी गृहस्थी बिगड़ सकती है, आपका पारिवारिक जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मर्दों का तो क्या है, वो तो कुछ करके निकल जाएंगे, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा पत्नीव्रता नहीं होना चाहिए आपको, पतिव्रता नहीं होना चाहिए, सॉरी पत्नीव्रता नहीं, पतिव्रता नहीं, हस्बैंड्स को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि पति, ये सब जो त्यौहार आ रहे हैं वो पत्नी ही करेगी सारे त्याग और हस्बैंड कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए ये बात का, ये खतरनाक हो सकता है। और हमेशा अपने हस्बैंड पर नज़र रखिए, वो व्हाट्सएप पे क्या देख रहा है, एकदम कभी कोई मोबाइल छीन लीजिए और देखिए क्या मैसेज लिख रहा है, क्या वीडियो देख रहा है, नज़र रखनी चाहिए आपको, सही बता रहा हूँ। ऑलवेज़ बी ऑन द ड्राइवर्स पोजीशन। आपको अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा चलाना है तो बहनों आपको ड्राइवर्स पोजीशन पे रखना होगा। गाड़ी तो वो चलाते हैं, बाइक भी वो चला रहे हैं आपके हस्बैंड, लेकिन
आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पैनी नज़र रखनी है, नहीं तो आपके साथ बहुत नुकसान हो सकता है। फिर वो कहते हैं ना कि अब क्या हो तो जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, फिर वो हालत हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि बच्चों को हमेशा सिखाओ कि ना आंटी बोला जाए। और देखिए एक और बात है कि कभी कभी आप देखेंगे कि काम वाली जो बाई आ रही है, चीज़ें आपको, हमने क्या ह्यूमन साइकोलॉजी की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, इसलिए मैं इस एंगल से देख पा रहा हूँ। आपने शायद नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट ये सलाह दूंगा कि अगर वो काम वाली बाई आपको दीदी बोल रही है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन अगर वो आपको भाभी बोल रही हैं तो देखना है कि वो जो आपके हस्बैंड हैं उनको भैया बोलती हैं कि नहीं। कभी नहीं बोल रही हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कभी आप बाहर गई हैं, कुछ भी होता है, हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं, ऐसे हुए हैं। अच्छा, तो इस पर आप ध्यान रखिए। किसी का कोई आज कलयुग चल रहा है या कोई किसी का भरोसा नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो काम वाली आपके यहाँ आ रही है, सपोज़ कि ठंड का मौसम है और काम वाली आपके घर आई है, काम वाली का दिल कैसे जीतें। एक छोटी सी कप में चाय आप उसे ऑफ़र कर दीजिए, सही बता रहा हूँ, वो आपकी हो जाएगी। हमारे घर में जो अमृत दीदी आती हैं जो पूरा काम करती हैं, हम लोगों ने ऐसे किया, हम उनको चाय पिलाते हैं हमेशा कोई ठंड में। मैंने देखा कि जब हमने चाय पिलाई उनको, उसके 4-5 दिन बाद वो खुद ही फ़ैन साफ़ कर रही थी। उनके ड्यूटी में नहीं आता है पर फ़ैन भी साफ़ करके दिया। घर की चाबी हम उसको दे के चले जाते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता है। और ये भी आप चेक करिए, देखिए नई नई काम वाली आई है तो थोड़े 50-100 रुपये कहीं रख के ऐसे ऐसे कि भूल गए ऐसे रख दिए। सोना चांदी मत रख दीजिए, आपका नुकसान भी हो जाए, पर वो रख दीजिए। और फिर देखिए, आप नोट करिए कि क्या, और ऐसे रखिए कि जैसे कुछ कॉइन्स हैं, 5, 2, 1, 2, ऐसे बहुत सारे कॉइन रख दीजिए और गिन के रखिए। उसे गायब हो जाता है तो समझिए गड़बड़ है। और जो अपने बर्तनों को गिन के रखिए कि इसमें चम्मच कितने हैं, क्या है क्या है, कभी वो ले जा सकती हैं। किसी किसी बाई की हैबिट ही होती है, वो बुरी नहीं है मन की, लेकिन उनको ऐसी ऑब्सेसिव हैबिट होती है कि वो ले ही जाती हैं। क्या कर सकते हैं आप, ऐसी हैबिट है तो ये आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है कि कहीं यार ऐसी। और आपको जब इंटरव्यू लेंगे बाई का तो आपको पूछना उनके हस्बैंड क्या है करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बोले कि हाँ मेरे हस्बैंड तो अभी 4 साल से जेल में हैं, तो ऐसी बाई को मत रखिए। चांस मत दीजिए, आपके घर का सवाल है और आपकी लाइफ का सवाल है। अगर वो हमारे यहाँ भी अमृत दीदी आती है, मैंने पूछा था तो वो बताए उनके हस्बैंड जो है ऑटो चलाते हैं और शाम को पानी पूरी का ठेला भी लगाते हैं, तो हमको सेफ़ लगा, हमने रख लिया उनको। तो इसलिए यह भी आपको याद रखना है, पुलिस नोटिफिकेशन करवा लीजिए, आधार कार्ड की कॉपी आपके यहाँ होना चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। और जैसे ठंड के मौसम में वो बाई आई है, बहुत ठंड है, नॉर्थ इंडिया में हमारे ठंड पड़ती है, उत्तराखंड और हिमाचल में इधर सब तरफ ठंड ज़्यादा पड़ती है। काम वाली आई है, आपको दिल जीतना हो ना, एक पतीले में गर्म पानी करके दे दो कि अरे बहन आज इससे, बहन आप इससे आज बर्तन धो लीजिए, वो आपकी हो जाएगी हमेशा, सही बता रहा हूँ। और जैसे दिवाली आता है तब आप उनको बोनस दे दीजिए। बोनस का मतलब क्या है कि जैसे समझो उनकी सैलरी 800 रुपये, 800 तो देना ही है और साथ में एक एक्स्ट्रा 800 दे दीजिए। देखिए आप ऐसा करके बहुत खुश हो जाएंगे। आप खाना खाने बैठ गए और वो आई हैं, आप खाना खा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ में, एक लाइन ऐसे बोल दीजिएगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं, अमृत बहन आ जाती कभी, अरे अमृत बहन आओ खाना खा लो साथ में। वो खाएगी तो नहीं आपके साथ में, भाई इतना बोलने में क्या जा रहा है आपका, आओ खाना खा लो हमारे साथ में। नहीं नहीं नहीं, खाएगी नहीं वो कभी, ऐसा कोई बेशरम बाई तो होती नहीं, वो खाना खा के भी आती है घर से, खाएगी भी नहीं। ये तो आप जानते हो कि इतना बोल दोगे ना आप तो वो बाई आपकी हो जाएगी, राइट। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और मेरी बहनों को स्पेशली ध्यान रखना है, हस्बैंड को संभाल के रखना है, ड्राइवर सीट पे रहना है, कहीं गलत ना हो जाए, है ना। बहुत सारे घर इसलिए टूट गए हैं काम वाली बाई को चक्कर में। बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड पे विश्वास न करें, ये मत सोचे कि मेरा पति मेरा भगवान है, अरे वो कभी धोखा भी दे सकता है, याद रखो ये बात, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर मिलूँगा एक नई स्टोरी के साथ। ओके सिस्टर्स, आज का पूरा वीडियो आपके लिए ही था, तो आपको समर्पित था, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। ओके, आप समझ लीजिए कि रक्षाबंधन का मेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट है आपके लिए ये, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अगर आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा कभी। ओके, बाय।